देखिए 25 करोड़ आबादी है और पद यात्रा करना अलग बात है। सूबे के मुख्यमंत्री 5 साल थे। एमएलसी का अभी अभी पर्चा भरा गया और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 5 साल मुख्यमंत्री थे और इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि एमएलसी के प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री पर्चा भरवा रहे हों और पढ़े लिखे लोग उनके साथ जा रहे हों और जिसकी उम्र 28 साल हो, ये क्या साबित करता है? 30 साल होनी चाहिए। क्या ये जानकारी 5 साल मुख्यमंत्री को नहीं? नहीं तो अभी इनडायरेक्ट समर्थन उधर जहां जो बोल रहे हैं रथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो पहले तो फाइनल तो करें कि हम इनडायरेक्ट उधर नहीं हैं। आज आपने देखा कल रात को आपके गढ़ से शुरू कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एसी कमरे से निकल के ये तो हमारी उपलब्धि है कि कम से कम कि आपका बयान जो है वो काम कर गया। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। उदाहरण भी दिया कि एसी में बैठ के बस कांग्रेस ने राजनीति की, बसपा ने राजनीति की, कहाँ है? हम भी अगर एसी में बैठे रहें तो हम भी वही होंगे जहाँ कांग्रेस बसपा है। तो एसी से निकल के राजनीति करने की ज़रूरत है। अगर ये सलाह उनको देर आई लेकिन दुरुस्त आई है। मेहनत करें लेकिन खुल के रहें, काम करें। 5 साल सत्ता में थे तो फिर पाल, प्रजापति, नाई, गुण, राजभर, चौहान, बिन, केवट, मल्लाह को तो याद नहीं आया। आर्य, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार याद नहीं आया। गुण, खरवार याद नहीं आया। पासवान, दुसाद, धोबी, धरकार याद नहीं आया। जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर याद नहीं आया। आज फिर याद आ रहा है। क्यों? जब 5 साल सत्ता में थे तो इनके लिए आपने क्या किया? अगर मैं उनको जगा रहा हूं, उनको बोल रहा हूं कि आपका भी अधिकार शिक्षा में है, आपका अधिकार रोजगार में है, आपका अधिकार नौकरी के लिए है, आप बेहतर करो, अपने लिए लड़ो। इस नाते सारे विपक्ष के लोग ओम प्रकाश राजभर के पीछे 20 दिन से पड़े हैं। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों पिरा रहा है? दर्द किस बात की हो रही है? आज राजभर महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति अनावरण के अवसर पर आज हम लोग पिपनार में आए हुए हैं। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज के 20 साल पहले कोई महाराजा सुहेल देव जी को जानने वालों की संख्या भी 1% नहीं थी। आज पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा हो रही है। तो उनके मूर्ति उद्घाटन के अवसर पर भाषण में बोल रहे थे कि 4 बार शासन कर चुकी बसपा, एक सीट पर देश पे शासन करने वाली कांग्रेस हाशिए पर। तो इसके पीछे सपा का क्या लॉजिक? हमने अपने मेहनत, परिश्रम, संघर्षों के बल पे 6 सीट जीता और जितवाया। जिन्होंने हमको सहयोग दिया, हम तो 6 जीत पाए। अगर आप गाजीपुर में देखें तो हम तो 2 जीते लेकिन उनको 5 जितवाए। आजमगढ़ में हम 1 नहीं जीते लेकिन उनको 10 जितवा दिए। अम्बेडकर नगर में हम 5 जितवा दिए। बलिया में हम 1 जीते, 4 उनको जितवा दिए। मऊ में हम 1 जीते, 2 उनको जितवा दिए। बस्ती में 1 हम जीते, 4 उनको जितवा दिए। इसी तरह आदान प्रदान करके हमारी अपनी ताकत का एहसास, जब हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी 325 सीट जीती थी। जब वहाँ से हटे तो 273 पर आ गए। फिर जब इनके साथ आए तो ये 47 पे थे समाजवादी पार्टी। जब इनके साथ आए तो 125 पे आ गए। तो सबको इस बात का एहसास हो गया कि पूर्वांचल में अति पिछड़े, अति दलित के बल पे जो ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में ताकत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।